माता मंगला गौरी को प्रणाम करके कथा का आरंभ करते हैं। हे माता गौरी, जैसे आपने अपने भक्तों के जीवन से दुख और संकट दूर किए, वैसे ही सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करें। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा, सत्यवादी और दयालु था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक और पतिव्रता थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते और संतान प्राप्ति की कामना करते थे। एक दिन धर्मपाल की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमें माता गौरी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि माता गौरी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं। दोनों ने श्रद्धा से माता गौरी का व्रत और पूजन आरंभ किया। कई दिनों तक उन्होंने नियमपूर्वक पूजा की। एक दिन माता गौरी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई। माता ने कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा, लेकिन उसकी आयु बहुत कम होगी। यह सुनकर पति पत्नी दुखी हो गए, फिर भी उन्होंने माता के चरणों में अपना विश्वास बनाए रखा। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम उन्होंने शिवदत्त रखा। बालक बहुत बुद्धिमान और संस्कारी था। वह बचपन से ही भगवान शिव और माता गौरी की पूजा करता था। माता पिता अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होते, लेकिन उन्हें माता गौरी का बताया हुआ वचन याद रहता था। जब शिवदत्त विवाह योग्य हुआ, तब उसके माता पिता ने उसके लिए एक सुशील और धार्मिक कन्या की तलाश शुरू की। एक नगर में उन्हें गौरी नाम की कन्या मिली। वह कन्या बहुत ही संस्कारी, सरल और माता गौरी की परम भक्त थी। वह प्रत्येक मंगलवार को माता मंगला गौरी का व्रत करती थी। उसकी माता ने उसे बचपन से ही मंगला गौरी व्रत की महिमा बताई थी। गौरी प्रतिदिन माता से प्रार्थना करती थी कि उसके पति को लंबी आयु मिले और उसके परिवार पर सदैव माता की कृपा बनी रहे। जब शिवदत्त और गौरी का विवाह हुआ तो दोनों परिवारों में बहुत प्रसन्नता हुई। विवाह के बाद गौरी अपने पति के घर आई और उसने वहां भी मंगला गौरी का व्रत करना शुरू कर दिया। वह मंगलवार के दिन प्रातः जल्दी उठती, स्नान करके घर की सफाई करती और पूजा के स्थान को सुंदर बनाती। इसके बाद माता गौरी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाती, फूल चढ़ाती, धूप लगाती और मन ही मन माता से अपने पति की दीर्घायु तथा परिवार के सुख की प्रार्थना करती। वह व्रत के दिन किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखती और सभी से प्रेमपूर्वक व्यवहार करती। उसकी सास भी उसकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। एक दिन गौरी की सास ने उससे कहा कि बेटी, तुम्हारी श्रद्धा देखकर मुझे विश्वास है कि माता गौरी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगी। गौरी ने कहा कि माता की कृपा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। कुछ समय बाद शिवदत्त को व्यापार के काम से दूर नगर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा। गौरी ने माता गौरी के चरणों में प्रार्थना की और कहा कि हे माता, मेरे पति जहां भी जाएं, आपकी कृपा उनके साथ रहे। शिवदत्त यात्रा पर चला गया। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार कोई न कोई सहायता उसे मिल जाती। उधर गौरी अपने घर पर प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती रही। एक रात उसे स्वप्न में माता गौरी के दर्शन हुए। माता ने कहा कि बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। अपने मन में किसी प्रकार का भय मत रखना। तुम्हारे पति पर मेरी कृपा बनी हुई है। गौरी ने माता को प्रणाम किया और उसकी आंख खुल गई। सुबह उठकर उसने अपनी सास को स्वप्न की बात बताई। सास ने कहा कि यह माता का आशीर्वाद है। कुछ दिनों बाद शिवदत्त सकुशल घर लौट आया। उसे देखकर पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गौरी ने माता गौरी को धन्यवाद दिया और कहा कि माता ने अपने भक्तों की पुकार सुन ली। समय बीतता गया। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। वे भगवान शिव और माता गौरी के भक्त थे। उन्होंने नगर के लोगों को मंगला गौरी व्रत की महिमा सुनाई। उन्होंने कहा कि मंगलवार के दिन श्रद्धा से माता गौरी का व्रत करने वाली स्त्रियों को माता का आशीर्वाद मिलता है। व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का नाम है। माता गौरी अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा देखती हैं। साधु की बात सुनकर नगर की बहुत सी स्त्रियों ने मंगला गौरी व्रत करना आरंभ कर दिया। गौरी भी उन सभी को व्रत की विधि और पूजा का महत्व बताती थी। वह कहती थी कि माता के सामने सच्चे मन से दीपक जलाकर अपने परिवार के लिए मंगल की प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ समय बाद उसी नगर में एक गरीब स्त्री रहने लगी। उसका नाम कमला था। उसके घर में धन की कमी थी और उसका पति भी अक्सर बीमार रहता था। कमला बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह गौरी के पास आई और बोली कि बहन, मैं माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पूजा की अधिक सामग्री नहीं है। गौरी ने उसे समझाया कि माता को महंगे सामान से अधिक सच्ची श्रद्धा प्रिय है।
तुम जितना संभव हो उतना सरल पूजन करो और मन से माता को याद करो। कमला ने उसी दिन से मंगला गौरी का व्रत शुरू कर दिया। वह घर में उपलब्ध साधारण सामग्री से माता की पूजा करती और कहती कि हे माता, मेरे घर में जो कुछ है वह सब आपका ही दिया हुआ है, मुझे केवल अपनी कृपा प्रदान करें। उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक मंगलवार को कमला ने पूरे विश्वास के साथ माता गौरी से प्रार्थना की। कुछ ही दिनों बाद उसके पति का स्वास्थ्य सुधरने लगा और उसे काम का अच्छा अवसर मिल गया। घर की स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगी। कमला समझ गई कि माता ने उसकी श्रद्धा स्वीकार कर ली है। वह गौरी के पास जाकर बोली कि बहन, माता ने मेरे घर पर कृपा कर दी। गौरी ने कहा कि यह तुम्हारे विश्वास और माता के आशीर्वाद का फल है। दोनों ने मिलकर माता गौरी को प्रणाम किया। उसी दिन से नगर में मंगला गौरी व्रत की महिमा और भी प्रसिद्ध हो गई। सभी स्त्रियां मंगलवार के दिन एकत्र होकर माता की पूजा करने लगी। वे दीपक जलाती, माता को फूल अर्पित करती और अपने परिवार के सुख सौभाग्य की प्रार्थना करती। धीरे धीरे पूरे नगर में सुख और शांति का वातावरण बनने लगा। एक बार नगर के राजा के परिवार पर भी संकट आया। राजा की पुत्री बहुत चिंतित रहने लगी। उसकी माता ने उसे मंगला गौरी का व्रत करने की सलाह दी। राजकुमारी ने श्रद्धापूर्वक माता का व्रत किया और माता से प्रार्थना की कि उसके परिवार से संकट दूर हो। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता गौरी ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा के परिवार का संकट दूर हो गया। राजा ने माता गौरी का भव्य पूजन करवाया और गरीबों को भोजन कराया। उसने कहा कि माता गौरी की कृपा से हमारे घर में फिर से मंगल हुआ है। तब से राजमहल में भी प्रत्येक मंगलवार को माता मंगला गौरी की पूजा होने लगी। इस प्रकार माता की महिमा दूर दूर तक फैल गई। कहा जाता है कि जो सुहागिन स्त्री श्रद्धा से मंगला गौरी व्रत करती है, माता उसके सुहाग की रक्षा करती हैं और परिवार में सुख शांति बनाए रखती हैं। जो कन्या माता का व्रत और पूजन करती है, उसे माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता गौरी अपने भक्तों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति देती हैं। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह मन को शांत रखे, भगवान शिव और माता गौरी का स्मरण करे और किसी का अहित न सोचे। पूजा के समय माता को श्रद्धा से प्रणाम करके परिवार के मंगल की कामना करनी चाहिए। मंगला गौरी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम, सेवा और विश्वास का प्रतीक है। माता गौरी की कृपा से घर में प्रेम बना रहता है और परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं। धर्मपाल और उसकी पत्नी ने भी जीवन भर माता की भक्ति नहीं छोड़ी। उनका पुत्र शिवदत्त और उसकी पत्नी गौरी सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। गौरी हर मंगलवार को माता का व्रत करती रही और अपने घर आने वाली सभी स्त्रियों को भी माता की कथा सुनाती रही। जब भी कोई स्त्री दुख लेकर उसके पास आती, गौरी उसे यही समझाती कि कठिन समय में विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। माता गौरी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं। एक दिन माता गौरी फिर गौरी के स्वप्न में आईं और कहा कि बेटी, तुमने श्रद्धा और विश्वास से मेरा व्रत किया है। तुम्हारे परिवार पर सदैव मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। जो भी स्त्री सच्चे मन से मेरी पूजा करेगी और यह कथा सुनेगी, उसके जीवन में मंगल बना रहेगा। गौरी ने माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे माता, मेरे जीवन में जो भी सुख है, वह आपकी कृपा से है। मैं सदैव आपकी भक्ति करती रहूंगी। माता ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गईं। सुबह गौरी ने यह स्वप्न अपने परिवार को बताया। सभी ने मिलकर माता गौरी की पूजा की और प्रसाद बांटा। उस दिन से गौरी के घर में प्रत्येक मंगलवार को माता का विशेष पूजन होने लगा। जो स्त्री माता की कथा सुनती, वह प्रसाद लेकर अपने घर जाती और श्रद्धा से माता का स्मरण करती। समय के साथ नगर में सभी परिवारों के बीच प्रेम और भाईचारा बढ़ता गया। सभी लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। किसी के घर कोई कठिनाई आती तो पूरा नगर उसकी सहायता के लिए आगे आता। लोगों का विश्वास था कि यह सब माता मंगला गौरी की कृपा का परिणाम है। इसलिए हे माता मंगला गौरी, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा की, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। सभी सुहागिनों को अखंड सौभाग्य प्रदान करना। सभी परिवारों में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना। जिनके जीवन में कोई संकट है, उसे दूर करना। जिनके घर में दुख है, वहां सुख का प्रकाश करना। जिनके मन में चिंता है, उन्हें धैर्य देना। माता गौरी, अपने भक्तों के जीवन में प्रेम, विश्वास और मंगल बनाए रखना। जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति से मंगलवार का व्रत करती है, माता उसके घर में शुभता प्रदान करें। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में भगवान शिव और माता गौरी की कृपा बनी रहे। माता की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और परिवार में सदैव मंगल ही मंगल हो। बोलो भगवान शिव की जय। बोलो माता पार्वती की जय। बोलो मंगला गौरी माता की जय।